तो ये मूर्ख हमको बना रहे हैं। भाई सब गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। अरे मूर्ख, जो से इतनी बरकतें तुझे मिले तो उसको याद नहीं कर, तू मूर्ख नहीं तो और क्या है। जो चीजें फना है उसको तू उनके साथ तू चित्त को लगा रहा है। जो चीजें हमेशा तेरी संगी साथी है, हर एक तरह की खुशी देने वाली है, उसकी तरफ तू तवज्जो नहीं करता। क्यों जीवन बर्बाद कर रहा। होश में आ दे। ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। कहते वो मालिक जो हर जगह परिपूर्ण है, हाजिर हजूर है, तेरी आंख नहीं खुली, तू उसको दूर समझ रहा। वो तेरी आत्मा की आत्मा है, जरे जरे में समा रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वो ना हो, मगर तू उसको भूल रहा है। तुझे चित्त चेते में भी देखो वो है कि नहीं। मछली जल में मीन प्यासी, ये देख मोय आवे हाथी। जिनकी आंखें खुली के त्यारे भाई, मछली पानी में तैर रही है, पूछती है पानी कहाँ है। अरे भाई हमारा जीवन उसी में परिपूर्ण वो हर एक जगह है, हम उसमें मछली की तरह तैर रहे हैं। तू बेअंत तू दरियाओ मेरा दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत ला। मगर हम पूछते परमात्मा कहाँ, भूल चुके। फैलाव में आकर अपने आप को भूल गए, प्रभु को भूल गए। ये हालत हमारी। कहते प्रभु तो हर जगह हाजिर नाजिर है। अगर 5 वर्ष का बच्चा बैठा हो, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते। अरे वो हाजिर हुजूर खुदा परमात्मा जो है, फिर उसको भूल कर, हाँ उसकी हजूरी जो उसको वो आंख खोले, वो कब कर सकता है कोई पाप। कि वो हर जगह हाजिर नाजिर सदा हाजिर हजूर है, उसको ये भूल रहा हो। ये दूर समझता है कि नहीं, शायद आसमानों पर होगा, शायद मरकर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सच्चे मानों में ये नास्तिक हो रहा, किस बाहरी सामानों में लंपट होने करके ये गुणों से रहित हो रहा है, मूड और अज्ञान बन रहा है। देख जा की टहल पावे दरगह मान, तिसे विसारे मुगध अजान। कहते जिसकी टहल करने से ये मालिक की दरगाह में मान पाता है। कहते ये मुगध और मूड बना बैठा है, ज्ञान पुणे में उसको भूल रहा। देखो जिसके याद करने से, खाली याद करने 100 मुश्किलें हल होती। ये को मुश्किल लत बने ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। भजे सब आसरा चूके सब असराओ, जितना वे पार ब्रह्म लगे न तसीवा। इतनी बरकतें हर वक्त हम उसमें तैर रहे। फिर अंधा इंसान उसको भूलता, मूड है मुगध है। ये बार बार बड़े सख्त लफ्ज बरत रहे, मगर हमें होश तो नहीं आते। प्यार से कह रहे हैं, प्यार से किसी को समझाओ तो वो बात बुरी नहीं मालूम होती। कह तो बड़े सख्त रहे, ऐ भाई मुगध पुरुष मूड पुरुष, जहाँ की टहल पावा दरगे मान, किसे विचारे मुगध अजान। तू मूड बना बैठा है, मुगध बना बैठा है, अनजान पुणे में जा रहा है। क्यों जीवन बर्बाद कर रहा। तो अपने आप के मूल की तरफ नजर कर, दृष्टमान दुनिया में तू भूल रहा है। नदरी आवे तासो मो, एव क्यों मिलिए इस अविनाशी। इनको ये प्रभ अविनाशी तो, हे अविनाशी पुरुष, हम तुमको कैसे मिल सकते हैं। हम दृष्टमान दुनिया में लंपट हो रहे हैं, तुझको भूल चुके। इधर से हटे तो उधर ख्याल आए ना, तो वो हटाना कैसे होगा। याद से साइंदा की पावना इधरों पटना से उधर लाऊं।
अब दुनिया की याद में दुनिया के रूप बन गए। अगर प्रभु की याद होगी, प्रभु का रूप बन जाएंगे, दुनिया निकल जाएगी। बात इतनी। तो सारा ही बिना, दरख्त का बिना कहाँ से शुरू होती है? बीज से। सिमन बीज, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। प्रभु मीठी मीठी याद उसकी करो, दुनिया निकलती जाएगी, प्रभु बसता चला जाएगा। बात देख, सदा सदाए भूलन हार, नानक राखन हार अपार। आखिर प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हे प्रभु, जीव तो हमेशा ही भूलता रहा, आपकी अपार दया है कि इतने भूल में भी तुम उसकी रक्षा करने वाले। देखिए, हज़रत मूसा का जिक्र आता है कि एक आदमी उसके पास गया, रोटी खाने लगे। आम ये कायदा, रोटी खाते उस परमात्मा का शुक्र किया, जय प्रसाद छती अमृत खाएं, तिस ठाकुर को रख मन माए। तो वो जाट था, बाहर मूढ़ आदमी था, उसे खाना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा को बड़ा गुस्सा आया, कहते चले जाओ यहां से, तूने खुदा का शुक्र नहीं किया। तो कहते उसको वही नाज़िल हुई, देख मूसा, ये मुझको नहीं याद करता, मैं उसको खाना दे रहा हूं, राज़िक तो मैं हूं। अगर इसे शुक्राना किया, तूने को पल्ले से थोड़ा देना था, तूने तो सिर्फ बांट कर देना था। तो मेरे याद करने का मतलब रक्षक तो वो है, वो नास्कों को भी तो प्यार करता, जो उसको नहीं या उसको गाल ये निकाल, क्या उनको खाना नहीं देता, क्या उनको अंधा कर देता है या बहरा कर देता। तो अर्थ करने का मतलब क्या कि प्रभु हर एक का राज है, सबके अंतर वो है, आत्मा उसकी अंश है। अगर वो नहीं जानता तो हम तो जानते भी आत्मा प्रभु की अंश है, फिर हमें सबके साथ प्यार चाहिए कि नहीं? जिसकी बरकत से लोगों को इतना फैज़ आम मिल रहा है, उसका शुक्राना चाहिए। हमको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है जी। रतन त्याग कौड़ी संग रजै, साच छोड़ झूठ संग माजै। कहते दुनिया क्या कर रही है? रतन को छोड़कर, हीरे और जवाहरात जैसी बेशकीमत छोड़कर कौड़ियों में रच रहा। इसको ये चीज प्यारी लग रही, और जो सत्य वस्तु है उसकी तरफ प्यार नहीं। सच को छोड़ रहा है, फना चीजों में लंपट हो रहा, कूड़ में लंपट हो रहा। कूड़ किसको कहते हैं? गुरु नानक साहब ने कूड़ की महिमा गाई है, बड़ी तारीफ की है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, राजा और प्रजा सब फना होने वाले। सारा सिलसिला बयान करते आखिर कहते हैं, कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलन। फना का फना चीजों से प्यार लग गया, जिस्म का रूप बन गया, जिस्म फना है ना, फना चीजों में लंपट हो गए। कहले किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए? सब विचारने वाले। सत्य वस्तु के साथ लगो, ना हो मरे न हो वैसो। तो फिर पहले वही कहते हैं, मूल की तरफ नजर मारो, उस हकीकत को पहचानो, सत्य वस्तु के साथ जुड़ो। बात इसलिए मगर ये क्या करता है, रतन को छोड़कर कौड़ी में रच रहा, साज को छोड़कर फना में लंपट हो रहा। उसको यही कुछ सब कुछ नजर आ रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में एक नज़म लिखी है, वो लिखते हैं, हे प्रभु मैं जानता हूं तुझ में ला इंतहा दौलत है, मगर ये जानते हुए भी मैं इस जिस्म के कूड़े और करकट को बाहर नहीं फेंक सकता। और क्या? तो विवेक से काम लो। पहले का कौन मूल थे कौन दृष्टानी,
विवेक के बगैर सारी दुनिया बंधन में है, समझे। कई किस्म के पशु हैं, 4 किस्म के पशु बयान किए हैं कबीर साहब ने। गुर पशु, नर पशु, तिरिया पशु, वेद पशु संसार। कोई खास शख्सियत के साथ, गुरु के साथ, उसी के पशु वृत्ति। पशु वृत्ति यह उसके साथ लगे तो रहते हैं, मगर दूसरे का नाम ले लो सिर फाड़ते हैं। अगर मोहम्मद साहब कहते मोहम्मद साहब के सिवा कोई नहीं, और कोई नहीं। जो सिख भाई है गुरु नानक साहब से सिवा किसी को मानने को तैयार नहीं। ईसाई यीशु मसीह के साथ मानने को बगैर मानने को तैयार नहीं। इसका कारण क्या? ये पशु वृत्ति। अगर विवेक से काम लें तो भाई सब उसी मालिक के भेजे हुए हस्तियां थी, दुनिया को चिताने आई थी, जगाने आई थी, भूलों को रास्ते डालने आई थी। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। वो नूर के बच्चे हैं, लोगों को रोशनी देने आए थे। हमारा सबके लिए इज्जत होगी कि नहीं? मगर पशु वृत्ति में आकर वो उनके बुजुर्गों को गालियां निकाल रहे हैं, वो उनके बुजुर्गों को निकाल रहे, देखा किसी ने भी नहीं। नर पशु को खास शख्सियत की गर्विदा हो रहे थे, उनमें यही जकड़पन का नतीजा। तिरिया पशु तो इसकी तारीफ करने की तो जरूरत ही नहीं भाई साहब, सारा जहां ही तिरिया पशु। कोई बिरला साधु होगा जो कनक और कामनी से ऊपर गया हो, कोई ऐसा ना मिला जिसकी संगत में ये संसार सागर से पार जा सकता हो। जो कह दे 4 वेद माफ करना, जरा हंसी की भी बात है, बात सही है। 4 वेद तो परमात्मा ने बनाए, 5वां वेद इनका जो चारों पर पानी फेर जाता, जो वो कहें वो सत्य। पर पशु वृत्ति वालों के लिए ये बात है, तिरिया पशु वृत्ति जो विवेक से है। स्त्रियों के पैदा करने वाला भी वो परमात्मा है, उनकी आत्मा भी परमात्मा की अंश है। अगर ये बाहर विवेक से काम ले तो वो मनुष्य जाति का एक बड़ा खासा हिस्सा है जो बनाने का काम करती है दुनिया को बाकायदा में। मगर पशु वृत्ति में आकर इंसान विवेक को छोड़ देता है, हर एक चीज को आंखों पर पट्टी बांध कर जो वो कहता है ठीक चला चलता, अंधाधुंध जा रहा। अगर इतिहासों की तरफ नजर मार कर देखो, इस वक्त मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, इतिहासों की जहां जहां बड़ी बड़ी लड़ाइयों इसी बिना पर हुई, तो कहते दुनिया तिरिया पशु, वेद पशु, को ग्रंथोपोषियों के पशु हैं। कोई कहते कुरान शरीफ सिर्फ ठीक है, बाकी सब गलत है। कोई कहते गुरु ग्रंथ साहब भी ठीक है, सब ही गलत है। कोई कहते वेद भगवान सब कुछ है, बाकी सब गलत है। अरे भाई माफ करना, मुझे एक भाई एक बार मिले, कहले वेद भगवान ये कहता। बहुत अच्छा भाई। मैंने उससे सवाल किया, भाई क्या तूने सच में कभी वेदों की शक्ल भी देखी है? सच्चो सच कहना। कहले नहीं जी कभी देखे नहीं। अरे भाई जिसकी देखी नहीं उसकी पशु वृत्ति क्या? कहते मुंह नहीं, ये वेद ग्रस्त शास्त्र जो है ना, ये ऋषि मुनि महात्माओं के जिन्होंने प्रभु को अनुभव किया, याद किया, उसका रूप बने, उनके बेशकीमत कलाम है, सब काबिल इज्जत। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो न बेचारा। तो सबकी इज्जत हुई ना, सारे महात्मा एक ही ब्रदरहुड, एक ही भाईचारा, एक ही बैंक्वेट हॉल, एक ही उस परमात्मा के रूहानियत के ज़ियाफत खाने के साकी हैं। कहो ग्रंथ पोषिए सब उनके बेशकीमत कलाम है। कितनी बेशकीमत की, हम इसको भूलिए पशु वृत्ति में जाकर। आगे कहते हैं विवेक के बगैर ये सब बंधन के कारण। तो विवेक से काम लो। जो शब्द पहले शुरू हुआ था ना, कौन मूल थे कौन दिष्टा ने, मूल को ग्रहण करो, दृष्टमान दुनिया की तरफ से बढ़तो ऐसो बढ़कर असलियत की तरफ रुजू। बात दे जो छड़ना सो
अस्थिर कर मान, जो होवन सो दूर प्राण। कहते जो चीज छोड़ जानी है उसको तो ये स्थिर समझता है, और जो छोड़ जाए तिसका श्रम करा है, संग सहाई तिस पर है। जो इसकी आत्मा की सदा अंग संग वो परमात्मा आधार है, उसको जानता नहीं, उस तरफ तो जो नहीं देता। आप देखिए, जब ट्रेन पर तुम जा रहे हो ना, मालूम होता दरख्त भागते, दरख्त नहीं भागते, वो खुद भाग रहा ट्रेन में जा रहा। ये दुनिया मालूम कुछ और होती है, नजर कुछ और आती है। जो स्थिर है वो हमें चलती मालूम होती है, जो चलती है वो स्थिर मालूम होती है। आंख का भरेखा। कबीर साहब ने एक जगह कहा, चलती को गाड़ी कहे, बने दूध को खोया। जो चल रही है उसको कहती है गाड़ी हुई है, गाड़ी कहते गड़ी हुई जो जमीन में हो। दूध का जब इत्र निकल आता है तत्व, वो उसको कहते लास्ट, खोया गया, लास्ट। कहते ये हालत देखकर कबीर साहब रो उठे, दुनिया की हालत क्या हो रही है। सत उनको असत बहस रहा है, असत सत नजर आ रहा है, कितना भारी दुख। और हम इसी नजर से दुनिया की में लग रहे हैं, लपट हो रहे हैं। छोड़ जाए तिसका श्रम कराए, संग सहाई तिस पर। अरे आगे, चंदन लेप उतारे धोए, गर्दभ प्रीत भस्म संग होए। अब मिसाल जरा सख्त देते हैं कि हम गधे की तरह हैं। गधे पर चंदन का लेप कर दो तो हम लोग प्रभु की याद थोड़ी बहुत ही ज्ञान ध्यान करते रहते हैं, मगर दिल में दुनिया बस रही। तो वो क्या करता है गधा, वो मिट्टी में रींगता, चंदन का लेप मिट्टी में भर जाता है। कहते हम यही करते हैं, ज्ञान ध्यान करते हैं, ज्ञान देते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर दुनिया में लंपट करते वही है जो दुनिया कर रही है, उनसे ज्यादा नहीं। हालत क्या बन रही। असूल का बंदा सचमुच विवेकवान पुरुष कहीं कहीं नजर आएगा। तेरा सेवक एक अद्धा होर सगले व्यवहारी। हे मालक, तेरा सचमुच सेवक तो कहीं कहीं नजर आता, बाकी सब व्यवहार में फंस रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। प्रभु से भी हम व्यापार कर रहे हैं। अगर हमारी स्त्री राजी हो जाए, बच्चे राजी हो जाए, प्रभु तेरा बड़ा शुक्र, वाह धन्य है तू। अगर कहीं मर जाए, प्रभु कहाँ है, वो कहाँ निकालो, कहाँ वो है, कहाँ गालियां सांस निकाल रहे। फिर ये हालत दुनिया की जा रही है कि हम गधे की तरह है। गंदन पर चंदन का लेप कर भी दो, जायरदारी थोड़ी बहुत याद हो भी गई, दिल में बसी नहीं। बार बार जैसे गधा मिट्टी में रींगता है, वो चंदन के लेप की परवाह नहीं कर, खे उड़ाता है। इसी तरह हम भी कर रहे हैं। एक शायर ने कहा, दिला ताका दरी खाके मजाजी, कुनी हम चो तिफला खाकबाजी। ऐ दिल तू कब तक इस मजाजी खाक क्या दुनिया में बच्चों की तरह खे उड़ाता रहेगा? कब तक? आखिर जिस्म छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त आंख खुलेगी, रोते तो पैदा हुए थे, रोते ही चले जाओ। इनसे ऊपर आना सीखो। मूल अपने आप को जानो पहले, फिर वो जो मूल वस्तु जो तुम्हारे जीवन का आधार है उसके साथ लगो, ताकि जीवन सफल हो जाए। जी। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ ले प्रभ दयाल। अब ये हालत देखकर दुनिया की गुरु अर्जन साहब प्रार्थना करते हैं कि हे मालक, अंधकूप में पतित विकराल, अंधेरे खूह में दुनिया जा रही है, पतित होकर हो चुकी है, बेहानिक रूप अख्तियार कर चुकी है। हे मालिक, आप ही दया करके
तुम दयाल हो, इनको निकालो। ऐसी हालत में जीव जो फंसा है वो कैसे निकल सकता? आप ही दया करें। और ये बेचारे अंधे हैं, अंधे खूह में गिर रहे हैं। ये अंधा खूह है ना, आंखें बंद कर अंधेरा है कि नहीं, इसमें जकड़े पड़े और भयानक रूप अख्तियार कर चुके। इससे निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। मालिक दया करो, इन पर निकाल लो इसको। देख करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा कर दिन रात। कहते हैं शक्लें तो इंसानी है मगर इसकी करतूत हैवानी। करतूत पशु की, मानुष जात, मानुष शक्ल धारण की है मगर करतूत सब पशुओं की कर रहे हैं। कोई असूल का जीवन नहीं, कोई सत का जीवन नहीं, कोई विवेक का जीवन नहीं। ये दुनिया बाहरी हो रही है, चलो एक दूसरे का लूट लो, बस यही कुछ है। यही जिसने ये कुछ कर ले वो समझे यही कुछ सब कुछ है। परे की कोई जिंदगी का अंतर में ख्याल हो, ये याद रखो। ये जरूरी नहीं जो पढ़े लिखे ज्ञानी ध्यानी बहुत लेक्चर देने वाले ये सब असूल के बंदे हैं ना, हरगिज़ नहीं। किसी किसी की आंख खुलती है जिस पर वो मालिक दया करे। कोई जागता पुरुष मिल जाए, जागते पुरुष मिलने पर भी अभी आंख नहीं खुलती, वक्त और समय दरकार है। अगर ये बाकायदगी से उसकी हदायत के मुताबिक काम करे तो उसकी आंख खुल सकती है। मगर कितने के लोग हैं, माफ करना, हमारे बाबा जी थे, बाबा जयमल सिंह जी महाराज हमारे हजूर के गुरु थे। वो ब्यास से चले मरी पहाड़ में गए, वहां से गुजरे तो ये काम करा रहे थे, एसडीओ थे। तो कहने लगे साथी को कि इसके लिए हम आए। तो वो कहने लगा साथी महाराज उन्होंने तो आपको फतेह भी नहीं बुलाई, हजूर खुद फरमाया करते मैं जानता ये इससे कोई पेंशन आया कि कमिश्नर को मिलने आया होगा। तो कहा कोई नहीं, चौथे दिन ये मेरे पास आएगा। किस लिए गए? क्या पंजाब सारे में आदमी कोई नहीं रहा था? भाई आदमी तो थे, करतूत पशुओं की थी उनकी। वो इंसान की तलाश में थे, कहीं जात तलाश की। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि असूल का बंदा कहीं कहीं आपको नजर। शक्लें इंसानी तो जरूर है मगर करतूत हैवानी। हैवानों की से क्रिया कर रहे हैं। क्या फर्क है हैवानों और इंसानों का? सब कर्म एक जैसे हैं। उनके बाल बच्चे हमारे हैं, वो अपने बच्चों पर जान कुर्बान करते, हम भी करते हैं। वो दुख सुख महसूस करते, हम भी करते हैं। समझे? उनको धूप गर्मी प्यास भूख सताती है, नींद आती, हमको भी आती है। फर्क क्या? फर्क है तो यही विवेक का। इसमें आकाश तत्व प्रबल है। अगर वो आकाश तत्व प्रबल होकर विवेक बुद्धि नहीं आई, सब बंधन का कारण। ये बार बार यही समझाने का यत्न कर रहे हैं कि इंसानी शक्ल है मगर करतूते हैं हमारी। इन्हें अपने शर्फ को संभालना था। ये जिस्मानियत में लग गया। बिनगर दर है वहां कि सर सुए जमींदारत, अहवान की तरफ नजर मार कर देखो, उसका प्रभु ने मुंह ही जमीन की तरफ बनाया। ऐसा नहीं। अगर वो सारी उम्र जमीनी बना रहे, भोगोरसों में लंपट रहे तो कोई बात नहीं। तो आखिर आदमी भाई तुझे इंसान है, तो तेरी मुंह तो ऊंचा बनाया है, सर्व बाला को ऊंची की तरफ देख। तू क्यों जिस्म और जिस्मानियत में फंस रहा? तू अपने शर्फ को संभाल। तू वो है, कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि जब इंसान का पुतला बनाया गया तो सब फरिश्तों को हुक्म दिया इसको सजदा करो। तू तो भाई फरिश्तों को भी सजदागाह है। तू क्या है और कर क्या रहा?
अगर ये अपने शर्फ को संभाले, बादल खुदा बुजुर्ग तर तो ही, किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को, फरिश्ते भी इसको सजदा करते और शक्ल है इतनी है, सर्वजून तेरी पनहारी, सर्व में तेरी सिकदारी, ग्रेट इज मैन, सारी जूने तेरी सेवा के लिए पैदा की गई हैं, तू सब जूनों में सरदार जून रखता। समझे, इंसान बड़ा ऊंचा इंसान है, मगर ये कर क्या रहा, करतूत पशु की, मानुष जात, लोग पचारा करे देना, दुनिया के लोगों को खुश करने के कर रहा। दुनिया को तो खुश कर लोगे, लोग पतीने कछु ना होवे, ना ही राम आना, लोगों के पतियाने से भाई दुनिया तो खुश होगी, प्रभु तो बनियान बच्चा नहीं कि वो रीझ जाएगा भाई, वो तो हमारे हर एक कर्म को देख रहा, ये करता क्या, जो उसकी याद में है वो उनकी संभाल कर रहा, जो नहीं याद उनकी भी संभाल कर रहा। बच्चा है खेल कूद में लगा पड़ा, माता को फिक्र है इसको रोटी अभी नहीं खा, भूख लगी होगी, रोटी लेकर पीछे पीछे फिरती है। बच्चे कितने भी गए गुजरे हो, लाहौर का एक वाकया है, एक लड़का जुएबाज था, वो कहीं रात का गया, वापस ना आया, सुबह रोटी लेकर माता से फिर रही है, कहाँ होगा बच्चा, भूखा होगा। भाई इतनी संभाल तो दुनिया में माता करती है, अरे भाई वो ताकत जो पैदा करने वाली है वो कितनी ज्यादा संभाल करती है। हमें उस तरफ ख्याल नहीं आया, जो उसके आधार पर हो गए दुनिया में, सब दुनिया उनकी अपनी, जे तू मेरा हो रहे ना सब जग तेरा हो, और हमें तो दुनिया ही दुनिया नजर, इसके परे कभी ख्याल ही नहीं गया। देख बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाही किछु कर छिपाया। कहते बाहर जायरदारी शक्ल बनाई है, भेख रखा, महात्मा की शक्ल है, काले नीले सफेद कपड़े पहन लिए, जटा धारण कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, बाहर भेख अंतर मल माया, अंतर माया की मैल चढ़ रही। माया किसको कहते हैं, भूल को, अपने आप को भूल गया, प्रभु को भूल चुका है, दुनिया का रूप बन गया, तात प्यारी विसरिया दातारा, यही माया। ऐसी हालत में कहते क्या नतीजा होगा, छपस नहीं किछ करे छुपाया। ये हालत कब तक छुपी रहे, आखिर जाहिर हो जाती। कितने दिन तो महात्मा बने रहोगे, दुनिया भी आखिर 2 रोटी खाती है, 2 दिन धोखा खाएगी, 4 दिन खाएगी, आखिर वो हकीकत छुपी हुई नहीं रह सकेगी, जाहिर हो जाएगी। जब जाहिर होगी दुनिया में जलील होना पड़ेगा। आज साधु संतों का नाम क्यों बदनाम हो रहा है, उसका कारण यही कि जो लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, ज्यादातर, सारे नहीं ज्यादातर, वो बीच में माया प्रभु को भूल चुके, दुनिया ही उनका दीन ईमान बनी पड़ी, दुनिया ही के पुजारी है। मैं जाहिरदारी कुछ और रखी है, किसी ने खोती वाई, किसी ने पोथी वाई, पंजाबी मिसाल है। इसलिए कुछ दिन तो वो लोगों की आहो दर्शा में रहते हैं, जब देखते हैं भाई ये भी वही कुछ कर रहा है जो हम कर रहे हैं, कहते ऑल गुड, छोड़ दो, हमें साधु संतों की जरूरत नहीं, ऐसे साधुओं से तो हम ही अच्छे हैं। लोग कहते हैं, क्यों ना कहें, उनको हक है, कहना चाहिए, उसको ज्यादा शर्म होनी चाहिए। एक भेक की, मगर भेक तो धारण कर दिया, जीवन नहीं पलटा खाया, दुनिया की नजरों में उल्टा माफ करो, दुनिया को नास्तिक बनाने में वो बड़ा भारी हिस्सा ले रहे। वो जब वहां भी वही कुछ देते, आप कहते हो मालूम नहीं खुदा है कि नहीं, क्या दुनिया बन गई, उल्टे लोगों को अभाव में ला रहे, सिर्फ जीवन की ना बना, जाहिर शक्ल बना दी, हम बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, बड़े महात्मा हैं, ये हैं वो हैं,
मगर जीवन उनका कुछ और, एक्टिंग और पोजिंग से काम ले रहे हैं। वो कब तक छुपे रहेंगे? इस बात छपस ना ही कुछ करे छिपाया, कब तक छुप सकते हैं? आखिर वो नजर आ जाते दुनिया की नजरों में, जैसे रंग में वैसे नजर आने लग जाते हैं। जी, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। आप देखिए कि अनबही पुरुष कितनी बुरी तरह से ऑपरेशन करते हैं। जब हकीकत की तरफ उनकी नजर होती है, दुनिया में वो देखते हैं कि लोग इसको मिस यूज कर रहे हैं, तो खोल खोल कर बयान करते हैं, किसी तरह जीव जागे से ही। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, बाहर बड़े ज्ञान कथा चर्चा, बड़े महात्मा, अंतर व्यापे लोग, अंतर लोग का कुत्ता भौंक रहा। गर्ज उनकी यही है, बहुत आए बहुत आए बहुत आए बहुत आए, बस। किसी ने खोती वाई, किसी ने पोती वाई। मेरा तजुर्बा जाती तौर पर रहा है। मेरे पास कई भाई यहां आकर भी मेरे पास आए कि आप रूहानी काम कर रहे हैं, हमारे साथ शामिल हो जाइए। मैं क्या, अच्छा, बहुत अच्छा, आपका प्रोग्राम क्या? क्या लेंगे? बस एक दो मोटर ले लेंगे, गांव गांव शहर शहर में फिरेंगे, उपदेश करेंगे, लोगों को प्रचार करेंगे। मैं बहुत अच्छा। फिर नतीजा कि 4-5 हजार रुपया महीना कमा लेंगे। फिर उस रुपए को क्या करोगे? चले बांट लेंगे। अरे भाई, मैंने कहा ये रुपया तो पब्लिक का ट्रस्ट है, आपको वो लोग देते इसलिए कि आप नेक रिश्ते में खर्च करो। आप ज्यादा से ज्यादा खर्च ले लो कि भाई ये रूहानियत तो आप करिए, जब सचमुच रूहानियत की जरूरत होगी मैं हाजिर। गुरु नानक साहब क्या कहते हैं? खट कहाल की छत होंदे नानक रा पछाने से। जो अपनी किताब करके खाता, केवल वही प्रभु के रास्ते को पा सकता। जो मोहताज है वो कब सच कह सकता? माफ करना, सच्ची बात। मैं आपका खा रहा हूं, मैं कब तक आपको सच कह सकता हूं? कभी नहीं। आपको लिहाज करना पड़ेगा। गुरपीर सदाए मंगण जाए तांके बूढ़ लागू पाए। जो महात्मा लोगों मांगता फिरता, रुपया इकट्ठे और जायदादें बनाता चला जाता है, उसको महात्मा कहते हैं। उसके पांव मत लगो, उसकी शक्ल मत लगो। ये गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं। आज दुनिया लोग कहते हैं ना गुरुडम के खिलाफ है। अरे इनसे बढ़कर कौन खिलाफ होगा? गुरु जिना कांदला चेले नाई था। जिनका गुरु अंधा है, जिसकी आंख नहीं खुली, उसके चेले कहां जाएंगे? बड़े सख्त लफ्ज बरते। जिनका कहते जिसदा साहिब भूखा नंगा होवे, तिसदा नफर किथों रज खाए। जिसकी तुम गुलामी करोगे, अगर उसके पास खाने और पहनने को नहीं, तो उसके पास जाने वाला जो नौकरी करे उसको क्या मिलेगा? मतलब तो रूहानी और ठंडक और शांति को पाना था। वहां जाकर भी वही जलना, जाहिदारी भेख बड़ा, गाना बजाना, ये वो है। अंतर्मुख देखो, रुपया इकट्ठा करना, बस। उनका दीन ईमान रुपया बना बन। जहां जाए पैसा कोई ना मिले, लुत्फ तब है। फिर भी कीर्तन, फिर भी लोगों को राग सुना। गुरु नानक साहब थे, गए ऐसी ऐसी जगह जहां उनको माफ गांव में नहीं शामिल होने दिया। बाहर या अच्छा भाई मर्दाना रबाब बजा। उनका काम चिताना था, रुपए इकट्ठे करना नहीं था। सच्चा महात्मा तो सच कहेगा, भाई कोई आए खाए ना आए, बात सही है। तो कहते दुनिया में ज्ञान ध्यान जबानी तो बड़ा, उसे क्या नतीजा होगा कि अंतर कुत्ता लोभ का भौंक रहा। लोभ की खातिर कई सच को झूठ और झूठ को सच बनाए चले जाते। ये लोग माफ करना ज्यादा खतरनाक। ग्रंथों में जो लफ्ज साधु संत और महात्मा के बरते गए हैं लफ्ज, उन पर भी हमें शक आने लग गया। अगर ऐसी महात्मा है तो शायद ये भी ऐसी हो। मुझे याद है एक बार यहाँ सत्संग हुआ शहर में। एक भाई हमारे एक दुकानदार थे, उनके पास गए, भाई सत्संग है चलो।
कह रहे ये सब झूठे। कह रहे नहीं भाई, ये महात्मा की वाणी सुनाएंगे कोई ना कोई। कह रहे वो भी ऐसे ही थे। है वो भी बेचारा, देखो ना, किसी को तल्ख तजुर्बा जो है वो क्या करे। उन्हें आखिर उसको प्यार प्रेम से ले आए, सत्संग सुना, तो कहने लगा भाई ये बात सही थी, मैं भूल बैठा। तो बात जो है सच सच है, झूठ झूठ है। तो जो बाहरदारी जाहिरदारी में जा रहे हैं उनकी हालत क्या होगी वो उसका बयान कर। फिर बाहर ज्ञान ध्यान, बोहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान, अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरे अथाह। कहते हैं अंतर अगर आग जल रही हो तो बताओ तन फूकर स्वाह हो जाएगा कि नहीं। जैसी अगन ओदर में तैसी बाहर में। अगन माया दोनों एक जैसे, जो दुनिया को जला रहे। ये जल महसूस कर, जगत जलंदा रख ले प्रभु आपन कृपा रहा। ये किनको ये जगत जलता नजर आता है, जिनकी आंखें खुली, हे प्रभु जगत जल रहा, अपनी कृपा से इसको बचा लो। जित द्वारे उबरे तिथि लियो बाहर। जिस हीले वसीले ये बच सकते हैं, हे मालिक दया करो इसको निकाल लो। कितना परोपकार। तो कहते हैं जैसे अंतर अगन है जल रही हो जिसमें, वो तन फूक कर फना होगा कि नहीं। जिसके अंदर माया बस रही है, दुनिया बस रही है, वो कब तक जी सकता। कहते गले में पत्थर बंध गया हो, दरिया में बह रहा हो, वो कभी बच सकता? वो तो डूब मरेगा। तो जिनके अंदर दुनिया बस रही है ना, माया बस रही है, रुपया बस रहा, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर लोभ का कुत्ता भौंक रहा, अरे भाई वो डूब मरेंगे, जल कर स्वाह हो जाएंगे। कितने सख्त लफ्ज। ऐसा महात्मा आपको कहीं कहीं नजर आएगा, हजारों लाखों में कहीं एक आदमी, उसी को अनुभव होगा। उसी के पास बैठने से ही जीव को अनुभव मिल सकेगा, इन चीजों से बच सकेगा। जो बाहरदारी रंग एक्टिंग और पोजिंग कर रहे हैं, अंतर की उनकी हालत ये है। अरे भाई उनके साथ लगकर आपको क्या मिल सकता? तो आए कर्ण रस मिल जाए, थोड़ी सी गाना बजाना मिल जाए और बस। जब तक अंतर का रस नहीं मिलेगा, ऐसा महापुरुष जिसके अंतर में नाम का रस है, उसके अंतर कुत्ता लोभ करने। इंसान के अंतर काम और क्रोध के वेग नहीं चले, वो भगवान की मूर्त है। उनके दर्शन करने से काम वासनाएं दूर होती। ऐसा महापुरुष के मिलने से जीव की सच्ची कल्याण। बट्टा उठाओ तो गुरु और महात्मा मिलते हैं, मगर सच्ची महात्मा कहेंगे तेरा सेवक की गद्दा और सगले व्यवहारे, तो उसका जिक्र कर रहे हैं। ऐसे पुरुष जैसे वो गले में पत्थर बांध कर डूब मरेंगे, जो उसके साथ लगेंगे वो भी डूब मरेंगे। कई भाई कहते हैं चलो भाई महात्मा के किसी महापुरुष के नाम पर वो लोगों को उपदेश दे रहे हैं। अरे भाई वो आप ही डूब रहे हैं, गले में पत्थर बंधा पड़ा है, जो उसके साथ लगेंगे वो कहां जाएंगे। तो किसी अन भाई पुरुष की सोबत संगत से ही जीव की सच्ची कल्याण है। और उसकी तारीफ क्या दी है? सतपुरुष जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिनके संग सिखुद रहे नानक हर गुण। ऐसे महापुरुष जिसने सतपुरुष सतनाम को जाना है, उसकी सोबत में ही जीव की कल्याण हो सकती है। वही सच्चे मानव में हरि के गुण गा सकता है, बाकी नहीं। कितना खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। देख जाके अंतर बसै प्रभ आप, ना
नानक ते जन सहज समात। कि जिसके अंतर वो कुत्ता लोभ का नहीं भौंक रहा है, बल्कि उसी जगह प्रभु बस रहा। कहते वो मालिक में समा जाए, वो भी समाया है, उसके साथ जो लगेंगे वो भी समा जाए। तो प्रभु में समाना या प्रभु का अंतर में प्रगट हो जाना कहो, जीव का जी उठना कहो, कैसे होता है? उस प्रभु की याद से बार बार बैठे उठते चलते फिरते खाते पीते हर वक्त उसी की याद हो, उसकी आहें निकले। कबीर साहब ने एक जगह जिक्र किया है, गौर से विचारने के काबिल। सुपने हो बड़राय के जित मुख निकसत राम, जिसके तन की पाहनी मेरे तन को चाहो। सुपने में बढ़ाकर, आपको पता है रात को जब अजीब बढ़ाता है तो क्या कहता है? जो अंतर में बसी दुनिया है ना, वही निकलता। पकड़ो धाड़ो मारो ये वो दुनिया बस रही है ना, जो अंतर में बसे वही चीज निकलेगी ना बढ़ाने में के वक्त में। तो कहते जिसके अंतर रात को बढ़ाती हुई लफ्ज राम निकले, वाहेगुरु राम हे प्रभु बढ़ाते हुए भी, कहते उसकी हालत क्या होगी? उसके अंतर कूट कूट कर प्रभु की याद भरी पड़ी, बस गया है, इसीलिए बढ़ाते हुए भी वही चीज बाहर निकली। कहते ऐसे पुरुष के पांव की जूतियां मेरे चमड़े से सिला लो, मैं दे दूं। जिसके अंतर वो प्रभु बस रहा है, नानक ते जन सहज समात, वो मालिक में समा जाते हैं, उनके साथ लगने वाले भी उसमें समा जाएंगे। मिला हुई मिला सकता है ना, जो खुद जिसके अंतर काम करो लोभ मोह अहंकार के वेग चल रहे, ऊपर से ज्ञान ध्यान स्नान सब कुछ होते हुए भी उसकी गति वही है जैसे गले में पत्थर बंधे हुए दरिया में हो। वो भी डूब मरेंगे, उसके साथ लगने वाले भी डूब मरेंगे। बड़ी साफ वही कर रहे थे।